सेंट्रल बार एसोसिएशन गोलागोपनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त बहुत तेजी के साथ चल रही थी। जानकारी मिली है कि अध्यक्ष पद के लिए दो लोग दावेदार थे, राकेश त्रिपाठी जी एंड राम कुमार गौतम जी। राकेश त्रिपाठी जी का आवेदन निरस्त कर दिया गया है, तो रीजन बताओ। ऐसा है, राकेश त्रिपाठी जी का जो नामांकन पत्र था उसके जो प्रस्तावक और समर्थक थे, तो प्रस्तावक और समर्थक दोनों की वकालत जो है वो 7 वर्ष से कम है, जो कि जो निर्वाचन नियमावली है उसके मतलब खिलाफ है। निर्वाचन नियमावली में साफ किया है कि जिस सदस्य की 7 वर्ष की प्रैक्टिस होगी वही जो है प्रस्तावक समर्थक बनेगा। अच्छा, अगर 7 वर्ष से कम प्रैक्टिस है तो वो नहीं बनेगा, और ऐसा पाया जाता है तो उसका पर्चा निरस्त होगा। ये तो राकेश त्रिपाठी जी के कौन समर्थक प्रस्तावक तो पर्चा देख के ही बता पाएंगे। अच्छा, बहरहाल 7 साल से हाँ, उनकी जो दोनों समर्थक प्रस्तावक हैं, एक राजेश कुमार एडवोकेट हैं, श्री राजेश कुमार एडवोकेट, एक कोई दूसरा अन्य एडवोकेट है। दोनों जो उनके प्रस्तावक समर्थक हैं राकेश कुमार त्रिपाठी जी के, उसमें जो है दोनों की जो है जो वकालत 7 वर्ष से काफी कम है, जो कि निर्वाचन नियमावली के विरुद्ध है। इसलिए जो है निर्वाचन नियमावली के अनुपालन में जो है इनका पर्चा निरस्त किया गया है। निर्वाचन जी, इसी तरीके से एक दूसरा पर्चा है संयुक्त मंत्री पद का, एक कमल किशोर कैंडिडेट से संयुक्त मंत्री पद के, उनके में भी उनका जो प्रस्तावक है उसकी वकालत भी 7 वर्ष से कम है। इसलिए कमल किशोर वर्मा का जो है संयुक्त मंत्री का पर्चा भी निरस्त किया गया है। ये अब जैसे ये भाई चुनाव है, निर्वाचन है, वो कोई भी संस्था है वो नियम और निर्देशों से, नियम कानून से चलती है। बिना नियम कानून तो संविधान बाइलाज जो उसके जो है कोई संस्था चल नहीं पाएगी। तो चुनाव तो नियम निर्देशन में जो 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 निर्वाचन के जो नियम निर्देश हैं उन्हीं के अनुपालन में जो पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी। अब ये लोग जो है मतलब यहाँ समस्या ये है बहुत बड़ी कि मतलब लीगल काम जो है ये लोग नहीं चाहते हैं। यहाँ के अधिवक्ता जो है वो लीगल काम नहीं चाहते हैं। उनका मतलब ऐसे डग्गा मारी चलती रहे, जो है सारे अवैध कार्य होते रहे। ये है, अगर जो आदमी सही काम करेगा तो उस पर झगड़ा फसाद बरामद होते हैं। कितने वर्षों से चुनाव कमेटी में आप हैं? नहीं, हम तो चुनाव कमेटी में वर्षों से नहीं, हम तो पहली बार चुनाव कमेटी में आए। चुनाव कमेटी में पहली बार हम आए। लास्ट ईयर हुआ था तब नहीं थे आप कमेटी में? नहीं, पिछली बार हम नहीं थे, लेकिन पिछली बार की जो चुनाव कमेटी थी उन्हीं के द्वारा जो 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 उसका क्या नाम, जो निर्वाचन नियमावली जो बनाई गई है उसमें हमने कोई फेरबदल नहीं। जो उनके द्वारा निर्वाचन नियमावली बनाई गई थी वही निर्वाचन नियमावली इस बार भी, उसमें हमने इस कमेटी ने कोई फेरबदल नहीं किया, ना हमको पावर फेरबदल करने का। फेरबदल होगा तो बाकायदा हाउस बुलाया जाएगा, हाउस में सदस्यों की सहमति से उसमें फेरबदल किया जाता है। ये मतलब 7 साल वाली जो कंडीशन है 25 की, वो लास्ट ईयर भी लागू थी? हाँ, लास्ट ईयर भी लागू थी, हमेशा से, मतलब जब से चुनाव होते चले आए, जैसे होते चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू है, जब से चुनाव होते चले आ रहे हैं तब से हमेशा लागू है। ये यही है या हर जगह बात? ये हर जगह की कंडीशन अलग है, कहीं 10 साल होती है, कहीं 12 साल होती है, कहीं 8 साल होती है हर जगह बाध्यता। तो आपने डिक्लेयर कर दिया है चुनाव को कि विजेता जो है राम कुमार गौतम? नहीं, विजेता तो अभी नहीं, अभी क्योंकि वापसी की डेट कल है। तो वापसी की डेट जब वापस हो जाएंगे, जब उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कैंडिडेट वापस ले रहा है कौन नहीं, वापसी की डेट उसके बाद ही तो वो होगा, तब क्लियर होगा। पर्चा ही खारिज कर दिया तो कैंडिडेट तो एक ही बचा? हाँ, कैंडिडेट एक ही बचा है। तो उसमें अध्यक्ष पद पे 2 ही कैंडिडेट थे, राकेश कुमार त्रिपाठी जी, राम कुमार गौतम जी, 2 ही कैंडिडेट थे। क्योंकि राकेश कुमार त्रिपाठी का पर्चा जो है वो खारिज निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अब एक ही कैंडिडेट बचे हैं, राम कुमार गौतम। ये बताया जा रहा है नियम इस बार लागू किया गया है? नहीं, ये गलत बताया जा रहा है। वो तो नियमावली बाकायदा जो पिछली बार चुनाव कमेटी थी उसने जो नियमावली बनाई थी उसकी फाइल बाकायदा रखी है यहाँ बाहर पे, यहाँ जो है फाइल मौजूद है, और
फाइल रखी है, पिछली बार भी यही नियमावली थी। अच्छा, जो हमने पर्चा मैंने दिया उसमें था, कोई फेरबदल कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये है जो पर्चा दिया था, पर्चा की कुछ कॉस्ट होती होगी? 500 रुपए का। 500 रुपए। हाँ। तो क्या ये बायलास आपने अनेक्सर करके दिया था कि ये नियम है? ये नियम जो है बाइलाज में भी ये नियम है, जो बाहर का इसका बाइलाज है उसमें भी ये नियम है नहीं, कि इतने साल की फैक्ट्री होनी चाहिए, यही लोग लड़ सकते हैं इलेक्शन। नहीं, कोई पर्चा के साथ में दिया था ऐसा? नहीं, पर्चे के साथ नहीं होते, दिए जाते, पर्चे के साथ थोड़ी देते हैं। नियम नहीं देते हैं? नियमावली लगाई है यहाँ। अच्छा, नियम जारी की गई, वो भाजपा। अच्छा, हाँ, तो आप उसको दे सकते हैं, अभी आप फोटो ले सकते हैं, जो नियमावली लगी है। नहीं, उन लोगों का ये कहना है अनेक्चर के रूप में एक दे देना चाहिए था कि ये रूल्स रेगुलेशन नहीं, वो गलत है। नहीं, उसमें उसके पर्चे के साथ नहीं दिया जाता है, वो तो गलत कह रहे हैं। और चूंकि ये जो भाई, ये तो राकेश त्रिपाठी यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं, कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो इनको अच्छी तरीके से मालूम है रोड रजिस्ट्रेशन को। इस बार तो ये नियम लागू नहीं हुआ है, ये तो पुराना नियम है, पहले से ही ये नियम लागू चले आ रहे हैं। जो 7 साल वाला बाउंडेशन है, तो ये तो 7 साल वाले बाउंडेशन के जो नियम जो है पहले से चला आ रहा है। तो इस बार तो कमेटी ने थोड़ा लागू किया, चुनाव कमेटी इस बार लागू कर दिया हो। वो तो इनके मतलब एक बात यह है कि पर्चा खारिज हो गया, तो ये तो डिस्प्यूट पैदा करने वाली बात है, विवाद करने वाली बात है। तो आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हो कि किस तरीके से वो तो झगड़े पर रवाना हो रहे। जैसे आप कानूनी वकील हैं, अधिवक्ता हैं, भाई पर्चा आपका खारिज हो गया है, तो लीगल प्रोसेस है, जो आप लीगल, आपके पास रेमेडी है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, चुनौती दे दीजिए, हाई कोर्ट में चले जाइए इसके खिलाफ। ऐसी बात नहीं, आप भाई स्वतंत्र हैं, आप लीगल प्रक्रिया अपनाइए, ना कि आप झगड़ा फसाद करोगे, लड़ाई झगड़ा पर आमादा होगे, चुनाव नहीं होने दोगे। अब इनका कहना है हम चुनाव नहीं होने देंगे। पर्चा बहाल करने की बात आई है। हाँ, तो कहाँ नहीं, बहाल हम कैसे कर सकते हैं? जब पैसा पर्चा मैंने खारिज कर दिया, तो पर्चा हम कैसे बहाल कर सकते हैं? आइए, जिससे वो तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो गुंडई वाली बात कर रहे हैं, सब झगड़े वाली बात कर रहे हैं, फौजदारी वाली बात कर रहे हैं। देखो ना, उसके तो आप प्रत्यक्षदर्शी हो, आपके सामने वो तो तरह तरह की धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे। इस तरीके कहीं, जैसे एक वकील की ये भाषा शैली होनी चाहिए। बताओ भाई, आप तो वकील एडवोकेट हैं, आपको ये भाषा शैली, तो आप तो कानूनी को हो, कानून का पालन आपको करना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जो भी काम करें कानूनी उसमें करो, कानून की परिधि में करो। हाउस बुलाने की बात कही जा रही है, मेंबर्स के बीच में क्या कुछ फैसला? हाँ, तो हाउस बुलाने की बात मतलब इस संबंध में गलत की जा रही है। समझो, इस संबंध में हाउस क्या करेगा? भाई, चुनावी प्रक्रिया बाकायदा उसकी प्रक्रिया वो तो जो है पहले से लागू है, बात समझो हमारी। अब कल जो है उसका क्या नाम, नामांकन पत्र वापसी का दिन है, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें हाउस क्या करेगा? हाउस इन मामलों में कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये बैकफुट पर नहीं आएंगे? नहीं, बैकफुट पर कैसे जा सकते हैं भाई? उसमें जो पर्चा मैंने खारिज किया है, अब हम उसमें कैसे जा सकते हैं? जो उससे बंधे हैं ना, नियम कानून से, तो हम भी बंधे हैं, उसके ऊपर हम कहाँ हैं? कानून से ऊपर हम थोड़ो हैं, कानून से तो हर आदमी बंधा है। कहीं हम जो भी कार्य करेंगे वो कानून की परिधि में करेंगे। ये है, हम किसी के दबाव में और किसी के उसमें भय में और उसमें डर और भय में हमारे वाले नहीं है। ये है, हमें पद छोड़ देना वो है भाई। अगर इन लोगों को लगता है कि हमें ये लोग वो कर रहे हैं कि हम ये जो है वो कर रहे हैं, तो हम जो है उसमें अपने पद से त्याग कर दे देंगे। लेकिन हम कोई इलीगल काम या किसी के दबाव में कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी की धमकी में इलीगल काम नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे लीगल ही वो, चाहे जिस पद पर हम। ये है, कहीं ये यूजीसी का और चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि दग्गामारी हो, ये है, इसलिए इनको कष्ट हो रहा। कहीं यूजीसी का प्रभाव तो नहीं देखने को मिल रहा है? एक इधर जनरल, एक इधर ओबीसी एससी जैसी स्थितियां यहाँ पर भी देखी जा रही हैं। नहीं, देखी जा रही कि आजकल तो जातिवाद का जहर तो चल ही रहा है समाज में, ऐसी बात नहीं। ये है, जातिवाद का जहर तो चल ही रहा है, तो अपने एक वर्ग के जैसे उस वर्ग के लोग जो है वो सबलामंद हैं इलीगल काम कराने के लिए। कहीं कुछ पार्शलिटी तो आपके द्वारा, हमारे द्वारा बता रहे हैं ना, वो तो भैया आप देख सकते हैं। आप भाई, आप जो है, आप तो
सामने बाकायदा नोटिस बोर्ड पे छपा है। सारे वकीलों से आप पूछ लीजिए, कोई आज की नहीं, जब से चुनाव प्रक्रिया भाई खुद तो चुनाव आसूचना पहले ही घोषित कर दी गई ना, ये है। अब वो नोटिस बोर्ड पे छपा है बाकायदा। फाउंडेशन का जो आपने बताया है, तो उन लोगों का कहना है कि यही लोग प्रस्तावक और समर्थक पिछली बार भी रहे हैं, तो पिछली बार कैसे हो गए? पिछली बार इनका कहना है कि पिछली बार यही प्रस्तावक समर्थक रहे तो बिल्कुल इलीगल रहे। बात समझो, पिछली बार भी इनका पर्चा जो है खारिज निरस्त होना चाहिए था इस ग्राउंड पर। अगर यही प्रस्तावक और समर्थक रहे हैं तो इनका पर्चा, जिस पद के लिए पर्चा इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था, वो इनका पर्चा पिछले साल भी खारिज होना चाहिए था। अगर नहीं इनका पर्चा खारिज हुआ है तो पिछले बार जो चुनाव कमेटी थी उसने पार्शलिटी बरती है, उसने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया है, ये है अगर ऐसी बात है तो। और क्योंकि पिछली बार की जो चुनाव कमेटी थी उसके द्वारा जो इस बार जो चुनाव नियमावली बनी है, निर्वाचन नियमावली जो बनी है, ये पिछले बार की ही है, उसमें हमने कोई हेरफेर नहीं किया। हाँ, अगर ऐसा किया गया है पिछली बार, अगर ऐसा हुआ है तो पिछली बार की जो चुनाव कमेटी थी उसने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं कराया, उसने पार्शलिटी बरती। कौन पिछली बार मुख्य चुनाव अधिकारी रहा? पिछली बार मुख्य चुनाव अधिकारी शायद विमल कुमार श्रीवास्तव जी थे। हाँ, तो पार्शलिटी कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल 100%। मतलब अगर ऐसा ये जो ऐसा बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो जो है इसके लिए वो लायबल है। पिछली बार की जो चुनाव कमेटी थी उसने पार्शलिटी बरती, उसने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं कराया, ये है। इस बार चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी चल रही है, इसीलिए इन लोगों को पट, क्योंकि यहाँ गद्दा मारी ये लोग चाहते हैं। देखो, वकालत की भाषा है, बात समझो हमारी। कोई लग रहा कि जैसे जिस तरीके से भाषा शैली के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लगता है कि अधिवक्ताओं वाला, ये पढ़े लिखे वकीलों वाली भाषा है। बोलो, अरे भाई, आप पढ़े लिखे विद्वान अधिवक्ता हैं, विद्वान आपको लिखा जाता है हर जगह, बोलो, और आप तो लीगल प्रक्रिया अपना सकते हैं। पर्चा आपका खारिज हो गया तो यहाँ कोई हमारा आदेश कोई ब्रह्मा की वो थोड़ो है। आप जो है जाके इसकी आपके लिए रेमेडी है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, इसको चैलेंज करो बतौर कि भाई इन्होंने इलीगल पर्चा ना किया, आप हमसे झगड़ा करोगे, हमें उनकी दबाव डालोगे, ये हमें धमकी दोगे मारने की। बतौर मुख्य चुनाव अधिकारी, क्या आपके दिल में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है जो बैठक बुला करके हाउस की ना इसमें कोई बहाल कर दिया जाए? इसमें हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर हाउस और मेंबर्स निर्णय लेते हैं तो नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ना इसमें चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का राइट किसी को नहीं है। समझो आप, जो चुनावी प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को राइट, अधिकार ही नहीं है। ये है ऐसा कानून, वो तो संवैधानिक बाध्यता ये है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो जो बायलाज है उनकी बुकलेट क्यों नहीं छपाई जा रही है जो हर कैंडिडेट को दिया जाए? बाइलाज साथ में, पर्चे के साथ में? जब नहीं, पर्चे के साथ में बाइलाज की बुकलेट नहीं कभी दी जाती है, नहीं दी जाएगी। बाइलाज ऐसा डॉक्यूमेंट है भाई, उसकी बुकलेट थोड़ी दी जाएगी उसमें कभी। वो तो बार का बाइलाज है, जितने अधिवक्ता हैं यहाँ सदस्य हैं उनको बार के बाइलाज के नियमों के बारे में जानकारी है अच्छी तरीके से। और जब हम यहाँ अध्यक्ष हुए बार के, तो हमने बार का जो बाइलाज थे उसकी मैंने प्रतियां सारे अधिवक्ताओं में जो है बाकायदा जो है मैंने उनको सबको उपलब्ध कराई थी कि भाई सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि बार के संविधान में क्या है। ये मतलब कोई गुंजाइश नहीं बची? नहीं, इसमें गुंजाइश वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो ये तो, और रही बात है जैसे ये जो हमको धमकी दे रहे हैं, जैसे ये धमकी दे रहे हैं हम पे, जैसे हमसे कि चुनाव नहीं होने देंगे, और हमको धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। अब ये करें मतलब तरह तरह की धमकी जो दे रहे हैं, और कानूनी निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसके लिए हम उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, बाकी लोगों को, और बार काउंसिल को, हमारी जो सुप्रीम संस्था है बार काउंसिल, हम उसको भी लिखेंगे। अच्छा, जो बाकी चुनाव है उनका चुनाव स्मूथली होगा? हाँ बिल्कुल होगा, सभी पदों पे होगा। वो तो केवल एक पद पर ही, चूंकि 2 कैंडिडेट थे ना अभी, जैसे उसका संयुक्त मंत्री में जो कमल किशोर वर्मा का जो खारिज हुआ पर्चा, उस पर 2 कैंडिडेट हैं, तो चूंकि उस पर चुनाव होगा। अब इस पद पे, अध्यक्ष पद पर 2 ही कैंडिडेट थे, तो चूंकि एक ने वापस, एक का निरस्त हो गया है, तो एक ही बचा है। ये